सुबह 11 बजे से। उस कैंपेन से मिला क्या है हमको, तो मैं आपको बता दूं कि उस कैंपेन में लगभग 6 से 7 मिलियन यानी 60 से 70 लाख लोगों ने उस कैंपेन में ट्वीट किया है। और वो जो कैंपेन है 25 फरवरी को ट्रेंडिंग में था, ये भी मैं बता दूं। लेकिन जो भी सरकारें थी जिसके अकॉर्डिंग चलाया गया था, मान लो कि कहा जाए कि जो मोदी सरकार है उस सरकार को ये बताने के लिए चलाया गया था कि इस समय जो युवा बेरोजगार है वो अपनी दिल की भावना रख रहा है और इतनी संख्या में रख रहा है, ट्वीट के माध्यम से ये सब सरकार को बताना था। लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है उसने इसको चलते बिल्कुल मद्देनजर रखते हुए इस पर 1% भी गौर नहीं किया। और अभी तक इस कैंपेन से सबसे बड़ी चीज़ है कि इस कैंपेन में किसी भी बीजेपी और जो भी पार्टी के लीडर हैं, मोदी पार्टी के लीडर हैं, उस पार्टी का किसी का भी अभी तक इसमें सपोर्ट नहीं किया गया। अब बताइए युवा बेरोजगारों की एक भावना को क्या कर दिया गया, आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई जो युवा बेरोजगार हैं, मोदी सरकार के अंतर्गत इस चीज़ की हम भी अपनी तरफ से मांग करते हैं कि जो बेरोजगार हैं वो अपनी बेरोजगार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपसे अगर रोजगार मांग रहे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वो अपना हक मांग रहे हैं, आपसे ये तो कह नहीं रहे कि हमको सीधा नौकरी दो। वो आपसे सीधा ये तो कह नहीं रहे हैं कि हमको सीधा नौकरी दो। वो सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमको वैकेंसी दीजिए और वो हम अपनी मेहनत से इस नौकरी तक पहुंचेंगे। ये मांग वो रोजगार जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और इस चीज़ को गलत एक प्रकार से रखा जा रहा है कि ये जो कैंपेन है ये गलत है और दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसके मद्देनज़र मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें युवाओं की लड़ाई है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और जो आज का हमारा टॉपिक था वो था संख्याओं का योगफल। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, उससे आगे पढ़ेंगे अब सम और विषम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। आज जो हम बताएंगे सम और विषम संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालेंगे, मात्र कुछ सेकंड में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट करके आप चले जाओ तो लगभग 20 इन संख्याओं का योगफल निकालिए। तो आपको पता है कि ये संख्याएं सम संख्याएं, और जब भी हमको सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो सम संख्या है 20 तक अगर हम जाते हैं तो 20 तक हमको 10 सम मिलेंगी और 10 के क्या मिलेंगी, विषम। 10 सम और 10 विषम। तो संख्याओं का तो हमको पता चल गया कि संख्या टोटल 20 तक कितनी सम है, 10 सम है। अब निकालेंगे क्या, इसको और इसको आप ऐड कर लीजिए और ये हो जाएगा ऐड करने से 22 और इसका हम दे देंगे 2 से भाग। और संख्याओं की हमको पता है कितनी संख्या है, 10। सम संख्या कितनी है, 10। तो 10 का आपको बड़ा करना, 2 से आप इसमें भाग दे दीजिए। 2 पंचे 10 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी इनका जो योग होगा वो 110 होगा। कितना, 110 होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 28, 30, 32 और डॉट डॉट करके आप चले जाओ तो 80 संख्याओं का योगफल निकालो। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे मेरे साथियों, जब भी हमको संख्या बीच से लिखी मिल जाए। अभी हमको क्रम से लिखी मिली थी, अब हमको संख्या जो है कि
बीच से लिखी मिल गई है, बीच से मतलब कि कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमें पता है कि जब हम 1 से 80 तक जाएंगे तो हमको 40 सम संख्या मिलेंगी और 40 ही विषम संख्या मिलेंगी। बस इतना अगर आपको पता चल गया तो आप सवाल को उड़ा दोगे, 100% उड़ा दोगे। बस कुछ नहीं करना, इस ट्रिक से आप सवाल को सेकंडों में उड़ा दोगे। कैसे? देखो ये 40 सम है और 40 ही विषम संख्याएं हैं। अब हमको कहाँ से पता है कि 28 से हमको संख्याएं मिली हैं, लेकिन इससे पहले जो है 26 यानी 2 से लेकर हम 2, 4, 6, 8 और 26 तक का संख्या को छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ चुके हैं? और जब हम संख्या को छोड़ चुके हैं तो उसको तो हमें गिनना पड़ेगा, क्योंकि 1 से हमने 40 तक जब गिना है, 80 तक गिना है तो हमको 40 मिली। तो ये वाली संख्या जो हमने छोड़ दी इसका भी तो कुछ रोल होगा। इसका रोल ये है कि जब हमने 26 तक संख्या छोड़ दी हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 13 ही सम होंगी वहाँ और 13 ही संख्याएं विषम होंगी। 13 ही सम होंगी और 13 ही विषम संख्याएं रही होंगी पहली वाली जो हमने छोड़ दी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 28 और 80 को ऐड कर देना बटे 2। कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं थी 40, जितनी हमने छोड़ी 13, आप इसको इसमें से घटा लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा 27। 27 से आप गुणा कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 8 और 8 2 10, 108 बटे 2 गुणे 27। 2 से आप काट लीजिए, 2 पंचे 10 और 58, 2 चौको 8 यानी 54 मल्टीप्लाई 27। आप इसका गुणा कर लेंगे तो हमें जो है इस संख्या का आंसर पता हो जाएगा। तो ये वाला जो सम वाला तरीका हमने आपको बताया, इस सम वाला तरीका है और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का आप 4 दूनी 8 और ऐसा कर लीजिए, इसका आप फैक्टर बना लीजिए 9 मल्टीप्लाई 3 का, है ना। 9 चौको 36 की 6 आ जाएगी, हासिल 3 आ जाएगी, 9 पाना 45 और 3 कितना होता, 45 और 3 होगा 48। अब इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 18 और 8 3 24 और 2 कितना होगा, 24 1 25 और 4 3 12 13 14, यानी जो इसका आंसर होगा वो 1458 निकल के हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा निकालने का तरीका था, थोड़ा आपको समझाया है बेसिक। कुछ नहीं करना है, हमको इसमें से सम और विषम छांट लेना है और जितना हमने छोड़ दिया उसका सम विषम छांट लो आप, और जो n निकलेगा वो इस वाले में से उसको संख्या को आपको हटा देना और बाकी जो है इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखना आप, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।